में चलेंगे। महान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, कि आपकी महान करुणा हुई कि आपने स्वर्ग में सोचा और हमेशा हम पृथ्वी पे एक आत्मा में हो के इकट्ठे हैं परमेश्वर। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, हम एक दूसरे को जानने पाते हैं, यह सिर्फ आपका लहू है जिसने हमें जोड़ा है। वो डीएनए जो हमें पाया जाता है परमेश्वर, की हम सब एक ही परिवार से हैं, जो आपने क्रूस पे लहू को बहाया यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन प्रभु हम आपके सोल्जर्स हैं, हम आपके एम्बेसडर्स हैं, जो आपके नाम के पताके को लेके चलते हैं परमेश्वर। और आपके द्वारा आपकी सुगंध प्रभु हमारे जीवों के द्वारा दूसरों तक पहुंचने पाती है। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि सभी सकुशल हैं। इसलिए आज जब आपके वचन से बातचीत करते हैं प्रभु, तो आप ही बातचीत करिए, क्योंकि प्रभु आप ही का वचन है जो प्रभाव रहित नहीं होता है। यीशु मसीह, जैसा आपका वचन बताता है कि तेरी सहायता से मैं तेरे वचन की प्रशंसा करूं, तो प्रभु आप ही बातचीत कीजिए। छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु नासरी के नाम होकर मांगते हैं, आमीन। वचन में जाने से पहले आज का जो वचन है उसी पे बातचीत करते हैं। हम लोग थैंक यू कब बोलते हैं, धन्यवाद कब बोलते हैं? जी बताइएगा, मतलब आप ही लोग बताइएगा। कभी धन्यवाद बोलते हैं आप लोग? थैंक यू सो मच मुस्कुराते हुए, तो कब बोलते हैं हम लोग? जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है और वो चीज मिल जाती है। बिल्कुल, जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है और वो हमें मिल जाती है, कोई हमें सपोर्ट करता है, कोई हमारा फेवर करता है, कोई हमारी मदद कर देता है, तब हम बड़े थैंकफुल हो जाते हैं। या गवर्नमेंट जॉब का कॉल लेटर आ गया, या फिर आपको बहुत अच्छा सा आपने घर ले लिया हो, बहुत अच्छी प्यारी सी बिटिया हो गई हो, बहुत से कारण है। और आज एक वचन में पढ़ रहा था कि जितना आप बीते दिनों कुछ परमेश्वर के वचन ने सिखाया कि जितना आपको कुछ मिल जाता है तब आप थैंकफुल होते हैं, उससे ज्यादा जब हम निर्बल परिस्थितियों में पड़ते हैं, बुरी परिस्थितियों में पड़ते हैं, तब ज्यादा थैंक यू करने का परमेश्वर की ईमानदारी, उसकी विश्वास योग्यता पे मुझे लगता है वो समय ज्यादा गोल्डन होता है। और आज का वचन है जो आप पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 और उसकी 7 वचन, साम 119 उसकी 7 वर्स पढ़िए जरा, किसी को मिले तो। भैया कितना टाइम रहेगा हमारे पास? है भैया 45 to 1 1 घंटे लगे। जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। आपने कभी बोला कि आप कहीं जा रहे हो, आपकी गाड़ी पंचर हो गई और हालेलुया परमेश्वर मेरी गाड़ी पंचर हो गई, वाह। कभी बोला आपने? कभी बोला कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि हाथों को उठाया, परमेश्वर वाह मेरी नौकरी चली गई, थैंक यू परमेश्वर, बहुत हृदय से तेरा धन्यवाद करता हूँ। कभी आपने बोला कि आपका कुछ बहुत भारी नुकसान हो गया हो, किसी ने आपको धोखा दे दिया हो और आपने कहा परमेश्वर मैं स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठा, सरकारी नौकरी जैसे कॉल लेटर है आपके पास गवर्नमेंट जॉब का, परमेश्वर आप कॉल लेटर को लेंगे और आओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद। अब आप कहीं जा रहे हैं, कड़कड़ाई धूप है और आपकी गाड़ी पंचर हो गई और आपको बाहर निकल के स्टेपनी निकालना पड़ा, वाह परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि मेरी गाड़ी पंचर हो गई। कभी ये आया आपको? कभी आया हो? कभी नहीं आया? कभी किसी को आया हो कि मतलब परमेश्वर वाह मेरा टांग टूट गया, ओ परमेश्वर धन्यवाद हो कि डील चली गई मुझसे, ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो मेरा घर चला गया मुझसे। मैं जब ये वचन जब आया ना तो मैं बड़ा परेशान सा हो गया। मैंने कहा प्रभु मैं तेरा धन्यवाद सीधे मन से कर सकूं। मन यानी अगर आपको प्यार है ना
तो जिससे आप प्यार करते हो वो कुछ भी करे, आप उसको प्यार ही करते हो, Amen. है ना? Amen. फिर क्वेश्चन नहीं बनता आपका, आप अपने बच्चे से प्यार करते हो। आपको बच्चे, आपने सोचिए आप 10,000 का सामान लाते हो, ठीक है, और वो टूट जाता है, आपके एक ही बेटा है आपका, एक ही बेटी है, और टूट जाता है, क्या करते हो आप? क्या करोगे आप? उसे मार के फेंक दोगे? आप गुस्सा कर सकते हो, लेकिन आप उसको इतना नहीं मारोगे कि वो जान चली जाए उसकी, क्योंकि आप उससे प्यार करते हो। तो परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन की बात नहीं कर रहा हूं, एक उस व्यक्ति के जीवन में जिसको वो प्रेम करता है, जिसको अपना पुत्र पुत्री बनाता है, उसके जीवन में वो परिस्थितियां आने देता है। उसका कारण होता है जब हम सफर करते हैं, जब हम निर्बलताओं में होते हैं। बड़ा अच्छा वचन लिखा हुआ है कि पौलुस ने 3 बार विनती की और परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। उसने परीक्षा नहीं हटाई, उसने क्या बढ़ाया? अनुग्रह बढ़ा दिया, ग्रेस बढ़ा दिया। मान लीजिए आपको, अब चूंकि मैं जेल से आया हूं तो थोड़ा जेल की बातें करते ही हैं। यूसुफ के जेल की कहानी आपको पता होगी, और यूसुफ के समय में 2 लोग आए राजा के कैदी, जो एक खिलाने वाला था और एक पिलाने वाला था। दोनों ने सपना देखा। अब दोनों ने सपना देखा तो खिलाने वाले का जो सपना था वो भी बताया उसने, और पिलाने वाले का सपना भी बताया। लेकिन यूसुफ ने बोला, उत्पत्ति उसकी 39 में, कि जब तू राजा के पास जाना तो मेरी चर्चा करना प्लीज, क्योंकि मैं ना निर्दोष हूं और मुझे यहाँ से छुड़ा लेना। लेकिन वैसा भाई बताती कि जब वो गया, वो गजनी हो गया, वहां जाके भूल गया 2 साल। अब आप सोचिए कि आपकी कैद में आप कोई सजा काट रहे हैं जेल की, और 2 साल बढ़ जाए। वाह परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि 2 साल मेरी सजा बढ़ गई। 2 साल कम हुआ तो धन्यवाद देंगे, 2 साल बढ़ गया तो धन्यवाद नहीं देंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है। पर ऐसा भला परमेश्वर है, बाइबल में लिखा है भजन संहिता 139 139 में, कि तेरे विचार मेरे लिए क्या ही बहुमूल्य है, यदि मैं उनको गिनता तो बालू के किनकों के समान ठहरते। मतलब परमेश्वर की इतनी भलाइयां हैं, बुराइयों में भी भलाई। आज हम बात कर रहे हैं बुराइयों में भलाई, मतलब कैसे जीवन के उन परिस्थितियों में जब हम अपना रहे होते हैं, जब हम टूट रहे होते हैं, जब हम बिखर रहे होते हैं, तब परमेश्वर आनंद मनाने के लिए हमसे कह रहा है, लिखा बाइबल में, कि वो हमें जय के उत्सव में लिए चलता है। तो जो जय के उत्सव में लेके चलता है वो मुझे और आपको, क्योंकि वो इस योग्य है कि वो हमें जय हर परिस्थिति में आनंद करने का मौका दे। क्यों? क्योंकि हमारा कैरेक्टर वैसा हो जाए, हमारा स्वभाव वैसा हो जाए। जैसे अगर आपको 40 दिन समुंदर में छोड़ दिया जाए, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप समुंदर के, आप जी नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप समुंदर के पानी को पचा पाए, नमकीन पानी को, तो आप जिंदा रहेंगे, चारों तरफ पानी। तो जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसको परमेश्वर, अभी आपने किसी को लूज मोशन होता तो क्या कहते हैं? अरे यार रात में क्या खाया था तुमने, दिन में क्या खाया था? अगर वो हजम कर पाते तो लूज मोशन नहीं होता। यानी जीवन में जब मैं उन परिस्थितियों को, जो भयावह परिस्थितियां, अगर मेरा आत्मिक हाजमा ठीक हो जाए तो मैं उसमें भी धन्यवाद करूंगा। और मेरा पेट बड़े कुछ लोगों का पेट बड़ा सॉफ्ट सा होता है, मतलब मेरी बेटी है छोटी, बचपन में हमने उसे बहुत मैगी खिला दिया, तो अभी वो मैगी कभी भी खाती तो लूज मोशन हो जाता उसका पेट नहीं पचा पाता। लेकिन हम लोग, जो लोगों ने बाद में मैगी खाना शुरू करी, जो 15-20 साल बाद, तो वो इजिली पचा लेते हैं, क्योंकि उसको बचपन में वही पसंद था। तो मुझे एक प्यारे पिता, अच्छे पिता होने के नाते मुझे लगा कि इसको यही पसंद है, चलो यही देते हैं। बाद में उसके जो भी परिस्थितियां हुई उसके ऊपर, उसके लिए हम थोड़े परेशान भी रहे। लेकिन अगर वो पानी पचा लिया जाए, यानी ये जीवन की परिस्थितियों को पचा लिया जाए, तो आत्मिक रीति से हम और आगे बढ़ पाएंगे। बाइबल बता रही है कि यूसुफ का 2 साल का जेल और बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि अगर
वो व्यक्ति पिलाने हारे वाले ने उसे छुड़ा लिया होता तो वो फिर से एक जगह नौकरी करता और कहीं भेड़ चराता, कहीं बकरी चराता, कुछ भी करता। लेकिन चूंकि 2 साल लेट हुआ, और ये डिलीट किसने किया? परमेश्वर ने। और रास्ता भी परमेश्वर ने बनाया कि जब राजा को दर्शन हुआ तो उसको याद आया कि अरे एक व्यक्ति कैद में है, जो मेरे जीवन के बारे में उसने जैसा बताया वैसा ही मेरे साथ हुआ। राजा हुआ आपके लिए भी अच्छी शुभ वचन कहेगा। और यूसुफ ने बोला भी कि राजा के लिए परमेश्वर ही शुभ वचन देगा, और परमेश्वर ने दिया। और विदाउट इलेक्शन डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन हुआ कि भैया अब तू एक काम कर, तू प्रधानमंत्री बन जा। और लाल बत्ती मिल गई उसे, और बढ़िया मतलब सब व्यवस्था दी गई उसे। और परमेश्वर ने उसके सारे आंसू पोंछे। क्यों? क्योंकि वो उन 2 सालों में वो चाहता तो जिस आत्मिक बातों के लिए उसको फायदा हुआ था, परमेश्वर ने जो बात बताई थी, वो मैसेज करवा सकता था उस व्यक्ति को। लेकिन वो शांति पूर्वक परमेश्वर के साथ बना रहा, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर कोई विश्वास योग्य नहीं रहता था तो परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ बनी नहीं रहती थी। आज तो हम लोग हैं कि हम विश्वासी भी हैं तो अभी परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है। तो जीवन की वो परिस्थितियां जो अभी आपको सर्कमस्टांसेस जो खराब लग रहे हैं, क्या सच में दिल से धन्यवाद निकल पा रहा है? और अगर दिल से धन्यवाद नहीं निकल रहा है तो माफ करिएगा, प्रेम नहीं करते हैं परमेश्वर से। एक ऐसा रिश्ता है गिव एंड टेक का। हम बस नौकरी कर रहे हैं परमेश्वर से कि हम रोज आते हैं नौकरी की तरह, जैसे नौकरी पे फायदा होता है। क्या अय्यूब तेरा भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसके चारों बाड़ा नहीं बांधा है? लेकिन अय्यूब तो भय लाभ के बिना मानता था। लेकिन कई बार हमारा रिलेशनशिप ऐसा नहीं हो पाता है कि हम परमेश्वर के साथ बुरी परिस्थिति, क्या तुमने जो परीक्षा बीती है इसके लिए अब आप आनंद नहीं कर रहे हैं, परंतु शोक कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, जो प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने पे महिमा, आदर और प्रशंसा का कारण ठहरेगा। यानी जब परिस्थितियां आती हैं तब मेरा धन्यवाद सीधे मन से निकल रहा है, नहीं निकल रहा। बीते दिनों ये वचन समझ में कब आया? जेल वाली गवाही तो आप लोग को पता ही है। जब जेल में गया तो जो बिस्तर मिला मुझे, अब मैं उसको रिलेट कर पा रहा हूँ। मतलब ये परमेश्वर की महिमा की उन गवाहियों को बता रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने इस वचन से बीते समय में बहुत अच्छे से बात करी। जब मैं वहां गया तो मुझे एक बेड मिला, एक मतलब बिस्तर क्या मिला, मतलब आपको नीचे बिछा के सोना होता है। एक हॉल होता है, 70 लोग होते हैं उसमें, और आपको एक गांधी आश्रम वाला, आपने कंबल मोटा वाला देखा जो चुभता बहुत है, तो मैं तो गुप्ता हूँ, गुप्ता को वैसे ही चुभता है। तो उस कंबल के नीचे आप सोचिए कि 2 महीने से आपने अपने डोरमैट के नीचे झाड़ू न लगाई हो, इतनी गंदगी। जब मुझे दिया गया तो बेड जैसे उठाया मैंने बोला बड़ी गंदा है यार ये तो, लेकिन हाँ उसमें सोना था, खैर सोए। जो टॉयलेट था, मैं 1 महीने में भूल गया था कि टॉयलेट का रंग व्हाइट भी होता है। मतलब टॉयलेट सीट होती है जेल के अंदर, वो बिल्कुल ब्लैक। मतलब इन्फेक्शन के चरम चांसेस आपको। उसके बाद खाना बड़ा खराब, बिल्कुल उबला हुआ खाना। अब आप सोच, मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने प्याज और मिर्च खाते हैं सलाद में आप लोग, उस खाने के आगे प्याज और मिर्च टेस्टी लगता है, सादा सादा कटा हुआ। जब प्याज खत्म हो जाती थी तो हम लोग दूसरे से कहती से प्याज मांगने जाते थे, प्लीज भैया प्याज दे दीजिए कि हम प्याज खा के खाना खा पाए, क्योंकि खाना खाया नहीं जाता था बिना प्याज मिर्च के। और पता आपको, जब मैं वहां से लौटा जेल से, कई महीने मैं ना प्लेट में जब प्याज छूट जाती थी या मिर्च छूट जाती थी, मैं जबरदस्ती इसको लास्ट में खाता था खत्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत कीमती लगता, वो ऐसा लगता था जैसे, मैं क्या बताऊं आपको, जो आप जो सबसे बेहतरीन डिश आप सोच सकते बना सकते हैं ना, वो प्याज मिर्च वो लगती थी, मतलब जेल के अंदर। अब मैं बाहर आया, शायद में लिखा ना कि मैं तेरा धन्यवाद सीधे मन से करता हूं। उसके बाद मैं हमेशा तारीख अटेंड करने जाता था बरेली, और गोरखपुर से बरेली 600 किलोमीटर के आसपास है, और मुझे हर हफ्ते बरेली जाना पड़ता था, और रिजर्वेशन नहीं मिलता था, तो जनरल डब्बे में मैं जाता था। और आपको जनरल डब्बे में पता मतलब क्या भारत मिलता है वहां पे,
आपके पास गुटखा थूकते हैं लोग, सिगरेट आपके मुंह पे डालते हैं। और जेल में भी बहुत सिगरेट धुआं होता था, बहुत खतरनाक माहौल। मतलब मुझे सिगरेट का धुआं पसंद नहीं, मैं मतलब पसंद था नहीं पसंद था। कोई मेरे से दूर भी पीता था तो मैं उनसे कहता था प्लीज भैया आप वहां चले जाइए। और जेल में और ट्रेन में अब मेरे सामान के सामने मतलब गुटखा रंग है, मतलब आपको अब आपको वहां बैठना भी है क्योंकि ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको टिकट मिल नहीं सकता। महीने में 4 बार रिजर्वेशन तो नहीं मिल सकता आपको। 1-2 बार कभी मिल जाता था तत्काल में, कभी नहीं मिलता था। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे रहा था इन परिस्थितियों को। मैं आपको दिल से बताऊं, मैं आपको मतलब ये कहूँ कि झूठ बोलूं, मैं बड़ा आत्मिक व्यक्ति हूँ और मैंने हाथ उठाया और मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। लेकिन जब मैं बाहर निकला और कुछ समय बाद मुझे आसाम जाना पड़ा सेवकाई के लिए, परमिशन रास्ते खुले। आपको पता क्या हुआ? जो टॉयलेट मैं जेल में यूज करता था ना, उससे भी बुरा टॉयलेट वहां के विश्वासियों के घर में था। तो एक गड्ढा था, 2 लकड़ियां थी और वो गड्ढा खुला हुआ था और इतनी बदबू कि आप बैठ नहीं सकते। और वहां पे सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ले गया, क्योंकि परमेश्वर जेल में ट्रेनिंग दे रहा था। हालेलुया। खाना आया, और जब खाना आया तो जेल से इतना बुरा था कि जेल वाला खाना टेस्टी लग रहा था, क्योंकि परमेश्वर को वहां ले जाना था वचन प्रचार करने, क्योंकि मेरी प्रार्थना तो यही है प्रभु जहां कोई जाता ही नहीं है वहीं जाना है। उसके बाद लोग मिले जिनके साथ आप बैठ नहीं सकते, जो स्मेल है आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो लोग मिले जिनसे वचन शेयर करना था। और तब वो याद आता रहा, तब मुझे याद आया परमेश्वर ये इसलिए था, ये इसलिए हो रहा था। और उस दिन मैंने हाथ उठाया और बोला परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तू जेल ले गया। मैं मूर्ख मनुष्य, ये छोटी सी अदनी सी बुद्धि बौनी सी समझ नहीं पाई थी कि तूने अपने महिमा के लिए इस जिन को रचा था, गढ़ा था। उसके बाद बाई बाई द वे हमें मतलब टिकट नहीं मिल पाया तो हमें कार से जाना था। और चूंकि मेरी रात भर मैं 3-3 दिन जगता रहता था, मतलब जब भी मेरी तारीख होती थी, जब भी मेरा डेट होता था बरेली, तो मैं जाता था तो रात भर जग के जाता था, दिन भर कोर्ट अटेंड करता था, फिर रात भर चलता था और 2-3 दिन में सो नहीं पाता था। और जब हम लोग नॉर्थ ईस्ट गए सेवकाई के लिए 20 से 22 दिन, पता क्या हुआ? रात दिन गाड़ी चलाता रहा, मुझे वो थकान नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर ट्रेंड कर रहा था उन परिस्थितियों में, उन बुरी परिस्थिति में। जब पता यूसुफ पता परमेश्वर ने समझाया कि इससे पहले कि परमेश्वर आपको कुछ सौंपे, परमेश्वर आपको ट्रेनिंग देगा, परमेश्वर आपको कैपेबल करेगा। परमेश्वर ने यूसुफ को पोतीपर के घर को संभालने के लिए दिया। हो सकता है 40-50 लोग उसने उसको संभाला हो। देन परमेश्वर ने उसको जेल में ले गया। जेल में हो सकता है 40-50 लोग हों या 5,000 लोग हों या 500 लोग हों, उनको मैनेज करना सीखा उसने। और तब परमेश्वर ने मिस्र के राजगद्दी को सौंपा, मिस्र के प्रधानमंत्री बनाया कि वो उसको मैनेज कर सके। और पता अभी नई ओपनिंग क्या मिली? नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड और असम में 70 चर्चेज के रास्ते परमेश्वर ने खोले, बैप्टिस्ट चर्चों के, जहां पे रास्ते ओपन हुए कि परमेश्वर का वचन जाने पाए। और ये वो रास्ते हैं कि आप उनमें बाइक से भी जाएंगे तो कम से कम 4 से 5 बार गिरेंगे, इतना मतलब वो रोड ही नहीं है, स्लिपरी है, बहुत स्लिपरी है। मतलब मैं गया था और पता आपको कीचड़ ही कीचड़, मतलब हम लोगों ने बोलेरो गाड़ी, एक अंकल है वहां पे, वो बड़े अच्छे लेवल पे थे, प्रशासनिक अधिकारी थे वो। अरे 13 डीएम उनके अंडर में थे। एक्चुअली वो भी बहुत बड़ा जुनूनी है परमेश्वर के वचन को लेके। और उनकी बेटी में एक दुष्ट आत्मा थी जो 2011 से छोड़ नहीं रही थी, और वो लगातार सबको मार रही थी। और उनके घर में भी कोई कदम रख देता था प्रेयर वॉरियर तो बड़ा परमेश्वर का कोई जन को मारना शुरू कर देती थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने जाने का मौका दिया और वचन का उन्होंने बोला कि ये कहीं भी जाती है दुष्ट आत्मा इसको पकड़ लेती है, बाहर भी जाती है, कुछ भी करती है। तो परमेश्वर के वचन को रखने का मौका मिला कि हम लोग ज्योति हैं और परमेश्वर ने हमें ज्योति की संतान बनाया है।
और सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार दिया है। और जैसे ही हम पैर रखते हैं वो जगह हमारी हो जाती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जहां जहां तू पांव धरेगा वो भूमि तेरी हो जाएगी। और बाइबल में लिखा है ऐसा कि जब तुम उस शहर से निकलो और उस नगर के लोग तुम्हारी बात ना माने तो धूल भी झाड़ दो। तो अगर धूल भी लग जाएगी किसी जगह की तो वो धूल की वजह से वो शहर आशीषित हो जाएगा। इतना आशीषित परमेश्वर ने किया है। और पवित्र आत्मा के साथ जब हम लोग गए वहां पे और प्रार्थना करी और परमेश्वर का धन्यवाद, और परमेश्वर ने उस लड़की को हीलिंग दी और अपने वचन के द्वारा, और सब लोग, मैं मेरा परिवार वहां पे जाने का मौका मिला। और कई महीनों बाद वो शॉपिंग के लिए निकली, और जैसा वो विश्वास करते थे कि शॉपिंग के बाद आने के बाद दुष्ट आत्माएं उस पर चिपक जाती हैं, तो हम लोगों ने कहा कि वचन में लिखा है कि हम दुष्ट आत्मा हम पे नहीं चिपकती है। जैसे हम जोती हैं, हम जहां जाते हैं दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। उन्होंने ये विश्वास किया वचन के अनुसार, और जब उनकी बेटी गई और शॉपिंग करके आई, वो बिल्कुल नॉर्मल आई। परमेश्वर का वचन पढ़ा, परमेश्वर के वचनों में आज भी आप वो इस्तेमाल भी हो रही है, परमेश्वर का धन्यवाद। और वो अंकल और मैं, मतलब बोलेरो गाड़ी हमने खड़ी करी और बहुत सी जगह हम लोग विजिट कर रहे थे, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया। कार्बी आंगलोंग, एक्चुअली आसाम और कार्बी आंगलोंग एक, आसाम के अंदर कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर 13 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उनके वो सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने कहा अभिषेक, मुझे परमेश्वर का काम इसलिए करना है कि फिर मैं इन परिस्थितियों में ना फंसूं। रिटायरमेंट के बाद उनको बड़ी बड़ी पार्टी से ऑफर आया, कांग्रेस से और बीजेपी से, कि आप टिकट लीजिए, फ्री में टिकट लीजिए और आप जीत जाएंगे। लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता, बाइबल में लिखा है कि जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। तो इतना ही सा वचन है कि आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जिन भी परिस्थितियों से हो सकता है, और आने वाले जीवन में, मैं बताऊं आपको, हम कई बार सेवा करना चाहते हैं। आज मैं देखता हूं, आप कोई चर्च उठा के देखिए, बहुत ज्यादा चर्चेज हैं, उसमें बहुत ज्यादा चर्चेज हैं जो शामिल हैं। बाइबल में लिखा है कि तुम विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। बहुत से, आज हम बहुत से लोग सेवा करना चाहते हैं और बहुत वचन का ज्ञान है। आज मैं वचन के बारे में सुनता हूं तो यूट्यूब भरा पड़ा है। और मैं कहूं अगर मैं ये कहूं तो ये गलत नहीं होगा कि लोगों के पास वचन इतना भरा हुआ है कि वो हार्वेस्टर है लेकिन कटनी जीरो है। एक सोल नहीं जीवन में। अगर मैं क्वेश्चन करूं, बाइबल में लिखा है कि विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हैं, और यीशु मसीह की दुल्हन है हम लोग। और जब दूल्हा और दुल्हन मिलते हैं तो वो वंश को बढ़ाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। जब मैं और यीशु मसीह मिलेंगे तो आत्मिक बच्चे पैदा होंगे। और बहुत सा ज्ञान लेने के बावजूद, परमेश्वर के वचन की मनादी करने के बावजूद, क्यों परमेश्वर का काम नहीं हो पा रहा है? कारण उसका पता क्या है? कि हम कई बार अपने कंफर्ट जोन में हैं। हम उस पेन को लेना नहीं चाहते, हम जुए को उठाना नहीं चाहते। बाइबल में लिखा है, मेरा जुआ हल्का और सहज है। सेवकाई भी कई बार हम अपने हिसाब से करना चाहते हैं। परमेश्वर को, मैं जेल से आने के बाद मैंने 2 बार प्रेरितों के काम पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि परमेश्वर ने लीडर बुलाया ही नहीं। लीडर की कहीं वैकेंसी नहीं है बाइबल में। वैकेंसी किसकी? मजदूर की। और एक मजदूर के बारे में सोचिए। अच्छा, एक रोड बनाने वाले मजदूर के बारे में, खेत काटने वाले मजदूर के बारे में। कभी मजदूर आपसे ये नहीं कहता कि सर समोसा चाय पिला दीजिए, खिला दीजिए, जो आप क्या काम करते हैं। ये आप कहते हैं कि खा ले बेटा। उसकी कोई डिमांड नहीं होती। वो जाता है, उस गंदगी में काम करता है वो मजदूर, क्योंकि उसको प्रोजेक्ट दिया जाता है। जब मैं प्रेरितों काम पढ़ा था, परमेश्वर ने प्रोजेक्ट दिया लोगों को, एशिया में मत जाना, मकदुनिया को जाना, यहाँ जाना, वहां जाना, और वो फॉलो कर रहे हैं। तो लीडर्स नहीं चाहिए हमें लेबर चाहिए कि जो सिर्फ फॉलो करें। और पता, वो जरूरी नहीं है। अब एक बात और बताऊं आपको, कई बार हम सोचते होंगे कि बड़े क्रूसेट से और बड़ी मीटिंग से ही सेवकाई होती है, तो बड़ी गलतफहमी है कि कोरोना में ये सब गायब हो गए थे। बड़े बड़े चंगा करने वाले गायब हो गए थे, बड़े बड़े प्रॉफिट गायब हो गए थे, बहुत से लोग गायब हो गए थे। कारण उसका
क्योंकि परमेश्वर एक नए रूप को, नए आयाम को दे रहा था। क्यों दे रहा था? कि वो बताना चाह रहा था, और सबने बाइबल पढ़ना शुरू कर दी थी। डर से ही करा, लेकिन करा, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाह रहा था। और चेले जहां खड़े होते थे वहां क्रूसेड हो जाता था। हालेलुया। अगर 3,000 लोग एक बार में शामिल हुए, फिर वो 5,000 हुए। आप और मैं, जब मैं और आप परमेश्वर के साथ बैठते हैं अकेले में, और परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर बस वो जुआ मुझे दे दीजिए, उस दर्द के बावजूद भी, क्योंकि वो जुआ हल्का और सहज है। और तब परमेश्वर रास्तों को खोलता है कि मेरा बेटा बेटी लोगों को बचाना शुरू कर दे। हो सकता है हम किसी को, कोई हमें नोटिस भी ना करे। दाऊद को कोई नोटिस नहीं कर रहा था। बकरी भेड़ चराने वाला है, कहाँ चला आया भाई, थोड़ी सी भेड़ बकरियां छोड़ के तमाशा देखने आया। बोला ऐसा गोलियत को मारा कि प्लेटफॉर्म अपने आप आ गया। लेकिन वो प्लेटफॉर्म के लिए नहीं कर रहा था, वो बस परमेश्वर से प्यार करता था। वो शायद अगर उसी ने लिखा है ये वचन, या जिसने भी लिखा है, ये हुआ, मुझे अपने धर्म में नियमों की सिखा कि मैं तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूं। और एक वचन और लिखा है भजन संहिता 119 उसके 18 में लिखा है, हे यहोवा मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। एक अलग तरीके से जब भी आप परमेश्वर से कहेंगे ना, वो अलग तरीके से आपको अपने बारे में बताएगा। और पता, बाइबल में लिखा है ना कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे गूढ़ बात बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझ। अद्भुत बात है। तो इतना ही छोटा सा वचन है, और ज्यादा लंबा नहीं है, तो इतना ही छोटा सा वचन है। एक दो गीत गाने का मन कर रहा है आप लोग के साथ, तो एक छोटा सा, दो गीत है एक्चुअली, एक तो छोटा कोरस है, एक छोटा सा गीत है। अपनी सारी चिंताओं को यीशु पर डाल दो, अपनी सारी चिंताओं को यीशु पर डाल दो, डाल दो, छोड़ दो, डाल दो, छोड़ दो, अपनी सारी चिंताओं को यीशु पर डाल दो। किसी को तुम्हारा ध्यान नहीं है, किसी को तुम्हारा ख्याल नहीं है, किसी को तुम्हारा ध्यान नहीं है, किसी को तुम्हारा ख्याल नहीं है। और यीशु मसीह को तेरा सदा, यीशु मसीह को तेरा सदा ध्यान है, ध्यान है, ध्यान है। अपनी सारी चिंताओं को यीशु पर डाल दो, बोझ से थके हारो यीशु के पास आओ, बोझ से थके हारो यीशु के पास आओ, उसका जुआ हल्का सहज है, उसका जुआ हल्का सहज है, मन में अपने तुम विश्राम पाओगे, मन में अपने तुम विश्राम पाओगे। अपनी सारी चिंताओं को यीशु पर डाल दो, अपनी सारी चिंताओं को यीशु पर डाल दो। किसी को तुम्हारा ध्यान नहीं है, किसी को तुम्हारा ख्याल नहीं है, किसी को तुम्हारा ध्यान नहीं है, किसी को तुम्हारा ख्याल नहीं है। यीशु मसीह को तेरा सदा, यीशु मसीह को तेरा सदा ध्यान है, ध्यान है, ध्यान है।
जंगली पक्षियों पे तुम सदा ध्यान करो, जंगली पक्षियों पे तुम सदा ध्यान करो। ना वो बोए ना वो काटे, ना वो बोए ना वो काटे, फिर भी खुदावंद उनको खिलाए, फिर भी खुदावंद उनको पहनाए। अपनी सारी चिंताओं को यीशु पर डाल दो, अपनी सारी चिंताओं को यीशु पर डाल दो, डाल दो, छोड़ दो, डाल दो, छोड़ दो, ओ अपनी सारी चिंताओं को यीशु पर डाल दो। यीशु से प्रार्थना करो, उसका वचन तुम सुनो, यीशु से प्रार्थना करो, उसका वचन तुम सुनो। बड़ी बड़ी कठिन कठिन, बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातों को तुम जान लो, बड़ी बड़ी कठिन कठिन, बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातों को तुम जान लो। अपनी सारी चिंताओं को यीशु पर डाल दो, अपनी सारी चिंताओं को यीशु पर डाल दो, डाल दो, छोड़ दो, डाल दो, छोड़ दो, अपनी सारी चिंताओं को यीशु पर डाल दो। जीवन के सारे समय में वचन प्रचार करूंगा, जीवन के सारे समय में वचन प्रचार करूंगा। कष्ट हो या ताड़ना, तेरी ही सेवा मैं करूंगा। कष्ट हो या ताड़ना, तेरी ही सेवा मैं करूंगा। अंगीकार किया है मैंने जब यीशु के पीछे चलूंगा, अंगीकार किया है मैंने जब यीशु के पीछे चलूंगा। मैं न डरूंगा, तेरी ही सेवा मैं करूंगा। मैं न डरूंगा, तेरी ही सेवा मैं करूंगा। महादयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए कि आपके बेटे बेटियां प्रभु आपसे आपकी हमदो सिताइश करते हैं प्रभु, हम आपके लिए इकट्ठा हुए। और परमेश्वर बहुत सी बार आपने अपने बच्चों को बुलाया अपने पास कि वो आपकी संगति करें, आपकी सहभागिता करें, तो पूरी ईमानदारी से परमेश्वर आपको आपका भाग देने पाए। जो कैसर का है वो कैसर को, जो आपका है परमेश्वर आपको देने पाए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस जोड़े के लिए प्रभु, स्टीफन भैया के लिए और उनकी वाइफ के नेहा दीदी के लिए प्रभु, उन्होंने प्रभु एक जुआ उठाया है कि प्रभु आपके लोगों को आप में दृढ़ करने के लिए आपके वचनों के द्वारा
प्रभु आपने कहा है कि जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में विश्वास योग्य है। प्रभु आपके दास दासी के लिए मांग लेते हैं आपकी उन कल्पनाओं को जो बहुत बड़ी है परमेश्वर, जो हमारे विचारों में भी नहीं आती, जो मनुष्य के चित्त में नहीं आती प्रभु। जब चित्त में नहीं आएंगे तो हम प्रार्थना भी तो कहाँ कर पाएंगे प्रभु। लेकिन यीशु मसीह आप अपने इन बच्चों के जीवन में उस बातों को पूरा करिए जिस जो बात आपने ठानी है परमेश्वर। प्रभु आपकी बुद्धि अपरंपार, प्रभु दया करिए, उनके परिवार पे आशीष दीजिए प्रभु, अनुग्रह करें परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक से और भरे परमेश्वर। अभी बहुत सी बातें हैं आपके पास परमेश्वर, अभी हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणियां अधूरी है प्रभु, बहुत कुछ अधूरा है प्रभु, लेकिन आपकी आज्ञाओं का विस्तार पूरा है परमेश्वर। उन बातों को अपने बेटे बेटी के जीवन में पूरा करें प्रभु। जितने भी भाई बहन बड़े छोटे जितने भी जुड़े हैं परमेश्वर, जिन्होंने आपके वचनों को सुना है, ये आपके वचन थे प्रभु, और जब आपका वचन आता है वो प्रभाव रहित नहीं होता प्रभु। बीते दिनों बहुत से कार्य किए आपने जो हमारी भलाई के लिए थे, लेकिन हमने बस फायदों की बातों में आपको धन्यवाद किया। कई बार हमने नुकसान उठाया और हमारे मन सीधे ना रहे प्रभु आपके सामने धन्यवाद देने में। लेकिन आपका तो वचन बताता है कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती। आपने यूसुफ के लिए प्रभु जेल से होते हुए रास्ता बनाया था प्रधानमंत्री का। आपने दानियल के लिए परमेश्वर शेर की मान से रास्ता बनाया था पद ऊंचा करने का। प्रभु आप यीशु मसीह के लिए ठहराया था उस क्रूस के द्वारा, उस दर्द के द्वारा प्रभु पूरे संसार को जीत ले। आज इस संसार में जिसमें हमें क्लेश होता है प्रभु, हम कई बार उस तरफ को भागते हैं, लेकिन परमेश्वर आपका वचन बताता है कि ढांढस बांधना कि मैंने संसार को जीत लिया है। अगर आपने जीत लिया है तो आपने इस योग्य बनाया कि हम भी जीत पाए, और हम जीते हुए लोग हैं प्रभु। आपने क्रूस पे हमें विजयी घोषित कर दिया है प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम अपनी छोटी बुद्धि से नहीं समझ सकते आपको, अभी बहुत सर्वोत्तम आना बाकी है मेरे पिता। जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु, हम नहीं जानते कि इसको क्या परेशानी है, हम नहीं जानते कि कौन किस बात के लिए प्रार्थना करता है प्रभु। आज सीधा मन दीजिएगा कि वो धन्यवाद करने पाए, क्योंकि आपकी ये इच्छा है, और जब आपकी इच्छा पूरी होती तो आप प्रसन्न होते हैं। जैसे आप हमारी इच्छा पूरी करते हैं तो हम प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर उन बातों को पूरा करें प्रभु, हाँ और आमीन में उत्तर दीजिए। बहुत सालों से उन प्रार्थनाओं का उत्तर ढूंढ रहे हैं, देर इसलिए हुई है कि मन सीधा नहीं हो पाया, वचन भी पढ़ा, प्रार्थना भी करी प्रभु। ये रिश्ता लेन देन का नहीं है प्रभु। अगर आज के बाद आप हमें कोई भी आशीष देने नहीं जा रहे हैं, तब भी आप हमारे पिता हैं, तब भी आपने हमारे लिए स्वर्ग में घर बनाया है, तब भी आप हमें लेने आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी आशीष है प्रभु, क्योंकि ये संसार तो मिटता जाता है, संसार की बातें तो मिटती जाती है, लेकिन आप प्रेम अनंत है प्रभु। धन्यवाद देते हैं तो हर एक से बातचीत करिए तो प्रभु ये बात अभी रुक ना जाए, ये बस एक शुरुआत है परमेश्वर बड़ी महिमा की। हम खो जाए प्रभु आपके प्रेम में। तो धन्यवाद, अनुग्रह करें परमेश्वर। सर आदर महिमा आपको देते हैं। छोटी सी विनती और प्रार्थना आप ही के बेटे अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में फरमाएं, आमीन। आगे का समय भैया को देते हैं।